हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो अपना 10th क्लास में चैप्टर नंबर 9 लाइट वाला चल रहा था। उसमें हम जो प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रकाश संबंधित जो घटनाएं हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और जैसे वर्ण विक्षेपण, ये घटनाएं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं दर्पण। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा दर्पण, मिरर। सबसे पहले बात करेंगे कि दर्पण कहते किसे हैं, होता क्या है दर्पण। दर्पण देखो एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश का परावर्तन करती है। क्या होती है? दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश का परावर्तन करती है। परावर्तन करती है। परावर्तन का मतलब किसी सतह से टकराएगा प्रकाश और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। जैसे आ रहा है उसी माध्यम में लौट जाएगा, चाहे वो सघन में आए, चाहे सघन में आ रहा है तो सघन में ही लौट जाएगा, अगर विरल माध्यम में आ रहा है तो विरल माध्यम में ही लौट जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी दर्पण की डेफिनेशन की। तो बताओगे दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश का परावर्तन करती है। जो दर्पण होता है वो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, 2 टाइप्स। एक तो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। एक तो समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसा समतल दर्पण कैसा होगा, समतल होगा, और गोलीय दर्पण गोल होगा। यानी इसकी परावर्तक जो पृष्ठ होती है, परावर्तक पृष्ठ क्या हो रही थी, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ये क्या हो रही थी? परावर्तक पृष्ठ थी, इससे प्रकाश टकरा कर वापस लौट रहा था। ये वाली बात हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या होगा, जो समतल दर्पण होगा तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो? समतल हो। ये तो क्या होगी, इसकी परावर्तक पृष्ठ कैसे होगी? परावर्तक पृष्ठ कैसी होगी? समतल। तभी तो ये समतल दर्पण है, समतल। परिभाषा कैसे लिखोगे कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या सतह कैसी होती है? समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण की क्या बताओगे कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो? गोल। इसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी है? परावर्तक पृष्ठ गोल होती है। ठीक है, अब ये गोलीय दर्पण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, यानी जो इमेज होती है वो कैसी होती है? आभासी। कैसी होती है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, याद रख लेना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। याद रखना कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिस प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह कैसे होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है ये जाने कि एक तो आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वो देखो, एक तो कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब हो गया आभास होना,
यानी कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब इससे अपोजिट, कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो दर्पण के बारे में आपने पढ़ा कि दर्पण क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश का परावर्तन करती है। और दर्पण जो है वो दो प्रकार का है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में आपने पढ़ा कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोल होती है या गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। बात करते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किससे प्राप्त करते हैं? कांच के गोलों से प्राप्त किए जाते हैं, कांच से। या आप बोल सकते हो गोलीय दर्पण के बारे में कि कांच के गोलों से प्राप्त किए गए जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण कहलाएंगे। कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ये क्या है? एक कांच का गोला है, एक गोले का हिस्सा है, ऐसे ही तो होगा ये गोला। अगर इसको कंप्लीटली मैं करता हूँ तो ऐसे में डॉट डॉट के रूप में अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है कि भाई ये गोला ऐसा होगा। अब इस दर्पण में जो उभरी हुई सतह है, ये तो क्या होगी? उभरी हुई सतह होगी। और एक क्या होगी? धसी हुई सतह। ये तो क्या है? उभरी हुई सतह। और ये उभरी सतह। और ये आंतरिक बोल सकते हो या धसी हुई सतह, आंतरिक भी बोल सकते हो आप, आंतरिक। ठीक है, अंदर वाली जो सतह है। अवतल दर्पण में जो उभरी हुई सतह है, बाहरी सतह होती है, वो क्या होती है? रजतित की होती है। ये क्या होती है? रजतित। रजतित क्या होती है? रंग की हुई या पॉलिश की हुई। रजतित बोल सकते हो या पॉलिश की हुई बोल सकते हो। कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह रजतित तथा धसी हुई सतह क्या करती है? प्रकाश का परावर्तन करती है। कि भाई ये इधर से क्या आएगा? प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। और इधर से आने के बाद में टकरा कर वापस चला जाएगा। कैसे जाएगा? हम आगे नियमों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहें ये पता चली गया। ठीक है। ये क्या आ जाएगा बता देता हूं, नीचे की ओर आएंगे। ठीक है। कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह रजतित तथा धसी हुई सतह क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन करती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये प्रकाश किरणों क्या करता है? इकट्ठा करता है। ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। और इस इकट्ठा करने के कारण इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कि ये क्या होगा? ये भी एक कांच के गोले से प्राप्त किया जाएगा, या जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी होगी? गोल होगी। ये इसकी उभरी हुई सतह होगी, ये धसी हुई सतह होगी। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी जो धसी हुई सतह होती है या आंतरिक जो सतह होती है वो क्या कर रही होती है? रजतित की होती है। रजतित, रजतित या पॉलिश की हुई या रंग की हुई होती है। और उसकी जो उभरी हुई सतह है, उभरी हुई सतह है, वो क्या करती है? प्रकाश का परावर्तन करती है। वापस से देख लें कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी धसी हुई सतह रजतित तथा उभरी हुई सतह प्रकाश का परावर्तन करती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण की बात ध्यान रखना कि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये देखो फैला रहा है, प्रकाश किरणों को क्या करता है? ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। और इसलिए अगर ये प्रकाश किरणों को फैलाता है तो इसलिए इसको कहते हैं अपसारी
दर्पण, इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। ध्यान रखना, अपसारी दर्पण। क्वेश्चन पूछ ले अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण को, या कहें कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि सर अभिसारी और अपसारी में कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? आप यहाँ से ले सकते हो, एक में अप है और एक में अभी है। अभी का मीन्स ले लेना आप इकट्ठा करना, अप का मीन्स ले लेना, अप का मतलब वैसे ऊपर होता है इंग्लिश में, ऊपर नहीं लेकर आप क्या कर लोगे? फैलाने से ले लोगे, इसलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दर्पण की डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद उनके प्रकार पढ़े कि दर्पण दो प्रकार का था, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हैं, एक तो अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसकी ऊपरी हुई सतह रजतित और आंतरिक सतह क्या कर रही है, या धसी हुई सतह प्रकाश का परावर्तन कर रही है। और अवतल दर्पण की ऐसा दर्पण जिसकी धसी हुई सतह रजतित और उभरी हुई सतह प्रकाश का परावर्तन करती है। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट, समतल दर्पण से परावर्तन देखते हैं। कोई समतल दर्पण होगा उससे परावर्तन देखते हैं कि कैसे उससे परावर्तन होता है। समतल दर्पण की डेफिनेशन बताई थी कि समतल दर्पण में उसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी होती है? समतल होती है। किससे देख रहे हैं? समतल दर्पण से परावर्तन। दर्पण को मिटा देते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक है, परावर्तन परावर्तन ही रहेगा कि किस सतह से टकराएगा वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। मान लो आपके, अब इसको प्रयोग द्वारा हम समझते हैं कि कैसे समतल दर्पण से परावर्तन होता है। इसमें क्या करना है? ये क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण आपके सामने समतल दर्पण रखना है। जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर आपका जो पेज जहाँ छू रहा है वहाँ पर आपको अंडरलाइन खींचनी है, लाइन खींचनी है। फिर इससे अभिलंब का निर्माण करना है। क्या करना है? अभिलंब का निर्माण करना है, नॉर्मल खींचना है। फिर इसके बाद में एक एंगल बनाती हुई, यहाँ से आप एक कोण बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इस लाइन पे आप दो ओल पिन को लगाएंगे। दो ओल पिन मान लो ए बी आपने लगाई, और ये खींच दिया आपने पी क्यू लाइन खींच दी, और ये एम एन क्या खींच दिया आपने? अभिलंब खींच दिया। ठीक है, कहना क्या है? वापस से देखो, समतल दर्पण रखना है। समतल दर्पण जहाँ से छू रहा है वहाँ से आपको ये लाइन खींचनी है जो मैंने हाईलाइट कर दी है, बिल्कुल खींच दोगे। फिर वहाँ से क्या खींचनी है आपको? अभिलंब खींचना है। अभिलंब क्या खींच लिया? मान लो एम एन आपने क्या खींच लिया? अभिलंब। यहाँ से एक कोण बनाती हुई आपको रेखाखंड खींचनी है। कौन सी? पी क्यू आपने एक रेखाखंड खींच दी। इस रेखा पर, इस लाइन पे आपको दो ओल पिन लगानी है। क्या लगानी है? ओल पिन। ओल पिन, ठीक है, दो ओल पिन लगानी है। कौन कौन सी लगाई आपने? ए और बी ओल पिन लगाई। अब समतल दर्पण को यही है, यहां रखना है इसको। ठीक है, यहां रखने के बाद में आपको दूसरे साइड में अभिलंब के दूसरे साइड में तीसरी ओल पिन लेनी है। तीसरी, दो तो आपने लगाई दी है, बिल्कुल सीधे में लगा दी है। तीसरी ओल पिन इस दर्पण में से देखते हुए लगानी है कि जो बिल्कुल यहां पर सीधी दिखाई दे। कि आप देखोगे दर्पण में, समतल दर्पण में जब आप देखोगे तो एक स्थिति यहां पर ऐसी मिलेगी कि आपको ये तीनों एक जगह ही दिखेंगी, एक सिद्ध में दिखेंगी। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे नहीं देखना। समतल दर्पण से देखकर आपको तीसरी ओल पिन आपको सी लगानी है। लगा दी। सी के बाद में आपको चौथी ओल पिन, नंबर 4 ओल पिन भी लगानी है, बिल्कुल इसी तरह तीनों के सिद्ध में। तो ये आपने लगा दी डी। आपने 3 ओल पिन लगा दी, ए बी और सी, ए बी और सी डी।
ए और बी तो हमने जो पहले लाइन खींची थी उस पर लगाई, और सी और डी कहाँ पर लगा रहे हैं, इस दर्पण से देखते हुए आपको दोनों लगानी है। लगाने के बाद में आप समतल दर्पण को हटा सकते हैं और इनको आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि सर समतल दर्पण से परावर्तन कैसे हुआ? सर ऐसे हुआ कि ये तो क्या आ रही है, आपतित किरण होगी, ये तो आने वाली किरण होगी ना, और ये क्या होगी, परावर्तित किरण। जब आप ये एंगल और ये एंगल मापोगे, यानी कोण आई और कोण आर जब आप मापोगे, तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर। क्योंकि हमने परावर्तन के जो नियम है वो यही तो पढ़े थे। परावर्तन के नियम वापस से बता दूं मैं एक बार। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम थे। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में। ये देखो एक ही तल में है कि नहीं, यहाँ पर तीनों एक जगह है कि नहीं। अभिलंब भी है, आपतित किरण है और परावर्तित किरण भी मौजूद है। फिर दूसरा नियम बताया था कि कोण आई इक्वल कोण क्या होता है, बराबर, कोण आई बराबर कोण आर होता है, बताया था। अब अगर आप चंदे की सहायता से यहां से जो एंगल मापते हो, कोण आई और कोण आर, इन दोनों का मान भी बराबर होता है। तो यही क्या है, समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक है, आया समझ में? हमने आज पढ़ा दर्पण, दर्पण के प्रकार और समतल दर्पण से परावर्तन, कैसे समतल दर्पण से परावर्तन होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।